हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSCC में कंप्यूटर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम लोग कंप्यूटर का टोटल 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये आपका चैप्टर 3 है, जिसमें हम लोग लूसेंट के बुक से सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं विथ MCQ। इसमें जितना भी MCQ पढ़ाया जा रहा है वो आपका JSCC CGL के ही नहीं, बल्कि जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है, उन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपके पास कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ऑप्शन में दिया हुआ 1946 में, 1950 में, 1960 में या फिर 1965 में। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका इसका आविष्कार जो हुआ था या फिर बोल सकते हैं सर्वप्रथम खोज जो हुआ था वो आपका हुआ था 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? ऑप्शन में दिया हुआ है CV रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, चार्ल्स बेबेज ने या फिर JS किल्वी में। यहाँ पे मैं लिखा पे के होगा ना, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है वो आपका JS किल्वी ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसे LC बोला जाता है पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की होती है, कॉपर की होती है, निकल की होती है या फिर आयरन की होती है? तो देखिए इस पे बेसिकली जिसका कवर चढ़ा हुआ होता है ना वो होता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होता है वो बेसिकली इसमें परत जो होता है वो सिलिकॉन का परत होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है आयरन ऑक्साइड का, फास्फोरस पेटा ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का या फिर सोडियम पेरा ऑक्साइड का। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि चुंबकीय डिस्क पर ना आपका आयरन ऑक्साइड का परत चढ़ा होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, मतलब क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंडक्टर है या फिर उपर्युक्त तीनों है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वशक्तिशाली कंप्यूटर जो है वो आपका है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ऑलवेज जो होता है वो आपका बहुत शक्तिशाली होता है, काफ़ी पुराना भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन में है गणना पे कार्य करता है, मापन पे कार्य करता है, लॉजिकल पे कार्य करता है या फिर वैद्युत पे कार्य करता है। तो जाहिर सी बात है कि डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत जो है वो ऑलवेज गणना पे कार्य करता है, जिसमें आपका बाइनरी गणना होता है, जिसमें हम लोग 0 और 1 को जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो इजिली एनालिसिस कर पाती है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है बहुत अधिक कीमत पे या फिर परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार पे या फिर बहुआयामी प्रयोग पे या फिर वातानुकूलन की समस्या पर। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से भिन्न है। किस मामले में? क्योंकि इसका परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार होता है, जिसके कारण ये भिन्न होता है अन्य कंप्यूटरों की अपेक्षा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है द्विआधारित अंग पद्धति का, अनुरूप गणना पद्धति का, दशमलव अंग पद्धति का या फिर उपर्युक्त तीनों का। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका द्विआधारित अंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? संस्था का नाम आपके पास दिया हुआ है CDDAC ने या फिर IIT दिल्ली ने, III कानपुर ने या फिर BARC ने। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर? तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास की संस्था जो है वो आपका संस्था है CDAC संस्था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एकीकृत परिपथ जिसे AC कहा जाता है के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का या फिर चतुर्थ पीढ़ी का। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव कौन सा होता है? ट्रांजिस्टर होता है, बृहद एकीकृत परिपथ होता है, एकीकृत परिपथ होता है या फिर निर्वात नलिका होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका आपका होता है बृहद एकीकृत परिपथ। क्या होता है? बृहद एकीकृत परिपथ होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन बोलते हैं, CPU बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं या फिर मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं? गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा डिवाइस उपकरण जिसे हाथ पकड़कर बोल सकते हैं या फिर
हैंडलेट बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन में दिया हुआ है पीडीए का, या फिर मेन फ्रेम का, या फिर व्यक्तिगत कंप्यूटर का, या फिर लैपटॉप का। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाए कि वो आपका इस्तेमाल करती है पीडीए का ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझने के लिए पहले इसे क्या किया जाता है? इंटरप्रिटेशन के लिए मेन फ्रेम के पास भेजना होगा, या फिर डिकोड किया जाना होगा, या फिर वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाना होगा, या फिर सीपीयू के एएलयू द्वारा विश्लेषित किया जाना होगा। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या किया जाना होगा। तो देखिए, कोई भी कंप्यूटर एनालॉग डेटा को ना पहचानने और समझने के लिए इसको सबसे पहले डिकोड किया जाता है, यानी कि उसको क्या बोल सकते हो आप, एक तरह से उसको अरेंज किया जाता है, उसको कोडिंग किया जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुपर कंप्यूटर है क्या है सुपर कंप्यूटर? मेनफ्रेम कंप्यूटरों के आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटा है, या फिर अधिकांश घरों में काम आता है, या फिर सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, या फिर लैपटॉप के ही आकार के होते हैं। क्या होते हैं सुपर कंप्यूटर? तो जी हाँ, सुपर कंप्यूटर जो होता है ना, इनमें आपका हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से सबसे तेज कौन सा होता है? सीडी रोम होता है, रैम होता है, रजिस्टर होता है, या फिर कैश होता है? तो सबसे तेज अभी तक माना गया है कि सबसे तेज कौन सा होता है, तो वो आपका होता है रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? ऑप्शन में दिया हुआ है वेन न्यूमैन ने, जोसेफ जैकार्ड ने, या फिर प्रेस्पर एकर्ड एंड जॉन मोस्ले ने, या फिर डेनिस रिची ने। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बनाया था आपका प्रेस्पर एकर्ड एंड जॉन मोस्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? ऑप्शन में दिया हुआ है ENIAC, या फिर IBM 1401, या फिर ASCII, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो है वो है आपका ENIAC ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन में दिया हुआ है CDC 6600, या फिर यूजनेट, या फिर PARMS 10,000, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह है आपका CDC 6600। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अंकीय संगणक, जिसे कंप्यूटर कहा जाता है, द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है दशमलव का, बाइनरी एवं द्विगुण का, या फिर षोडश आधारित का, या फिर अष्टाधारी का। किसका उपयोग किया जाता है? तो जी हाँ, इसमें किसका उपयोग किया जाता है? बाइनरी या फिर द्विगुणी का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बोली हूँ कि बेसिकली कंप्यूटर जो है ना, वो कौन सा लैंग्वेज को समझता है? तो वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जिसमें आपका द्विगुणी होता है, 0 और 1 होता है। तो चलिए इस तरह से आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर का विकास का संपूर्ण चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 68 क्वेश्चन बने हुए हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप SBI की तैयारी कर रहे हो, SSC का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है। ये सारा क्वेश्चन आपके उन सारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। ये सारा क्वेश्चन आपका लुसेंट बुक से कवर किया गया है। तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पूरे बुक को स्टडी करने वाले हैं। अभी हम लोग 3 चैप्टर को पढ़ चुके हैं विद इन अ मंथ, मतलब 1 मंथ जाएगा भी नहीं, इस मंथ के मिड तक हम लोगों को ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है विद बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।